दोस्तों आज की वीडियो में आपके लिए बताने वाला हूं बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का अगर आप सेल्स का बिल बनाते हैं तो काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है कि हमें जो बिल बनाना है वो उसका सेल टाइप क्या लेना है। काफी लोगों का बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज तो करते हैं लेकिन प्रॉपर मालूम नहीं रहता कि हमारे को सेल्स का टाइप क्या लेना है। और जब भी आप परचेज का इनवॉइस चढ़ाते हैं तब भी आपको कंफ्यूजन होता है कि हमारे को मल्टी रेट लेना है, टैक्स इंक्लूडेड लेना है, आइटम वाइज लेना है या फिर आइटम 12% 18% किस तरीके से हमें लेना है। ये काफी लोगों को कंफ्यूजन रहता है, तो इसका जो कंफ्यूजन है मैं आज सॉर्ट आउट करने वाला हूं। बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर अगर आप सेल्स का बिल बनाते हैं तो आपके बिजनेस के हिसाब से आपको सेल्स का बिल बनाना पड़ता है। रिटेल बिजनेस है, होलसेल है या फिर आपके पास जो भी इनवॉइस आते हैं, देखो इनवॉइस भी आप लोगों के पास आते होंगे, कोई टैक्स इंक्लूसिव से आते होंगे, कोई मल्टी रेट से आते होंगे, कोई आइटम वाइज आते होंगे, क्योंकि दुनिया में बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर काफी पर्सन से दूसरे सॉफ्टवेयर भी काफी पर्सन यूज करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहां पर आती है? परचेज इनवॉइस चढ़ाने में भी दिक्कत आती है तो सेल्स इनवॉइस बनाने में भी दिक्कत आती है। किस तरीके की दिक्कत आती है उसके बारे में आज की वीडियो में आपके लिए बताने। तो दोस्तों अगर आपके पास रिटेल सेल आपकी है, रिटेल आउटलेट, तो आपको मेरे हिसाब से मैं आपके लिए रिकमेंड करूंगा कि आप उसमें बिल बनाने से आपको क्या बेनिफिट होगा। जैसे मेरे पास कोई रिटेल मार्ट है, रिटेल सुपरमार्केट है या फिर कोई भी एक नॉर्मली दुकान है, किराने की दुकान है या फिर आपके पास जो भी जिस टाइप का भी बिजनेस हो। रिटेल की मैं बात कर रहा हूँ। रिटेल के केस में क्या होता है, लोगों को मालूम नहीं रहता कि जीएसटी का टैक्स रेट कैसे लगेगा कैसे नहीं लगेगा। आपको एक सिंपल बिल बना के देना है जिसमें आप बीजी का स्टैंडर्ड बिल का भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक इनवॉइस बना, मैंने क्या किया, यहाँ पर लोकल टैक्स इंक्लूडिंग बिलिंग का जो ऑप्शंस कंपनी ने दे रखा है, इसको मैं एक बार मॉडिफाई मोड में भी आपके लिए दिखा देता हूँ। यहाँ पर इसका इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशंस कर रखा है और मैंने सिंपल क्या किया है, देखो यहाँ पर ये जो ऑप्शंस दे रखा है ना, इसका मतलब क्या होता है कि जब भी आप किसी भी आइटम को सेलेक्ट करते हो तो उसका जो रेट आप लगाओ। यहाँ पर मैंने क्या किया, एक आइटम को सेलेक्ट किया, यहाँ पे इसकी 10 क्वांटिटी लिखी और इसकी रेट अगर मैं 10 रुपए लगाना चाहता हूँ ना, तो मैं जैसे ये 10 रुपए लगाऊंगा तो ये 10 रुपए से ही बिल बनेगा, मतलब 10 रुपए के अंदर ही इसका टैक्स आ चुका है। काफी लोगों को कंफ्यूजन ये होता है, सर जी हम जब बिल बनाते हैं हमने 10 रुपए लगाया, 10 रुपए के ऊपर टैक्स और ऐड कर देता है। आप लोग आइटम वाइज बिलिंग कर, लेकिन आपको अगर ये इस तरीके से आप लोग बिलिंग करोगे, इस तरीके से सेल्स टाइप अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो जब भी आप किसी भी आइटम का, अगर मैं 100 रुपए लगाना चाहता हूँ, इसकी प्राइस 100 रुपए लगाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर ये 100 रुपए के हिसाब से नेट रेट लगेगा। और यहाँ पर 10 क्वांटिटी अगर मैंने सेल करी है तो क्या कितना अमाउंट हो गया, 1000 रुपए का अमाउंट हो गया। और ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आप लोग जैसे टैक्स काट के अगर रेट लगाओगे ना तो उसको कंफ्यूजन होगा कैसे रेट लगाया है, कहीं मेरे को लॉस तो नहीं हो गया। अब मैं यहाँ से इस बिल को सेव करता हूँ। सेव करने के बाद में इसका प्रिंट आउट भी आपके लिए बताता हूँ। प्रिंट आउट में आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो प्राइस है वो किस तरीके से दिखाई दे। यहाँ पर 9 रुपए 9 पैसा इसका प्राइस दिखाई दे रहा है। अब इसको 10 रुपए आपको दिखाना है तो आप कैसे दिखा सकते। अगर आप चाहते हैं कि मेरे को ये टैक्स नहीं दिखाना, मुझे केवल ओनली आइटम का नाम, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, यही चीजें शो करानी है, तो आप लोग स्टैंडर्ड टेम्पलेट के अंदर भी आप ये चीजें कर सकते। मैंने क्या किया, ये जो इनवॉइस है, इनवॉइस डिजाइन कराना या करना बहुत बिजनेस का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। और यहाँ पर मैं आपके लिए अब बता देता हूँ कि आपको नॉर्मल जो कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है वो आप लोग किस तरीके से कर सकते। यहाँ से अल्ट एफ प्रेस किया और मैंने क्या किया, यहाँ पर एक ऑप्शन है इनवॉइस डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग स्टैंडर्ड, इस पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने इस तरह की स्क्रीन आती है। ऑटोमेटिक कंपनी ने दे रखा है, इसको सेल्फ कॉन्फ़िगर पे आपको क्लिक करना है। जो भी डेटा आप प्रिंट कराना चाहते हैं, यहाँ पे आइटम का नाम 40 वर्ड का होना चाहिए, मुझे इसकी क्वांटिटी चाहिए, यूनिट चाहिए, अल्टरनेट यूनिट नहीं चाहिए, अल्टरनेट क्वांटिटी नहीं चाहिए, इसकी एमआरपी भी मेरे को अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। लिस्ट प्राइस मुझे नहीं चाहिए। यहाँ पर जो जो चीजें आपको नहीं चाहिए उसको आप 0 करोगे और जो चीजें आपको चाहिए उसको आप अपना डिजिट लिखोगे कि कितने वर्ड में आपको चाहिए। यहाँ पर इसका जो अमाउंट का है, मैंने क्या किया, इसको 10 कर देता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ 31 कर दिया। यहाँ पर आप लोग कभी भी अगर इनवॉइस को कॉन्फ़िगर करते हैं तो आप लोगों को ध्यान देना है, अगर आपके जो टोटल जो ये वर्ड है वो कितने होने चाहिए, या तो 80 होना चाहिए, 96 होना चाहिए,
या 136 होना चाहिए। तो दोस्तों ये आपको जरूर ध्यान रखना है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया है, क्लिक करने के बाद 80 अगर आप रखोगे तो आपको ये सेव करने देगा, अन्यथा ये सेव नहीं करने देगा। मैंने यहाँ पे ओके पे क्लिक किया। ओके पे क्लिक करने के बाद अगर आपको इसका भी रिक्वायरमेंट नहीं है तो इन चीजों को भी आप हटा। मैंने यहाँ पे सिंपल क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक। अगर आप ये भी नहीं हटाना चाहते तो ये भी हटा सकते। दो चीजें आपको नहीं चाहिए उसको आप बिल्कुल हटा सकते हो। यहाँ पर ये जो ऑप्शंस है इसको भी मैंने नो कर दिया। नरेशन आपको नहीं चाहिए, इसको भी आप नो कर सकते। ये आपको प्रिंट चालान, प्रिंट कोटेशन ऑर्डर, ये आपको नहीं चाहिए, इसको भी आप हटा सकते। जो चीजें आपको नहीं चाहिए उसको आप एन कर सकते हैं, जो चीजें आपको चाहिए उसको आप यस कर सकते हैं, यानी वाई कर सकते हैं। यहां से मैंने सिंपल इस पे सेव पे क्लिक किया। सेव पे क्लिक करने के बाद अपना जो स्टैंडर्ड जो टेम्पलेट है उसको मैं एक बार आपको मैं दिखा देता हूं। अल्ट पी प्रेस किया, एंटर किया। एंटर करने के बाद स्टैंडर्ड टेम्पलेट पे मैंने क्लिक किया और यहां से जैसे प्रीव्यू पे मैं क्लिक करूंगा आप लोगों को जो रिक्वायरमेंट है वही डेटा इसमें प्रिंट हो रहा है। अगर मैं चाहता हूं कि मुझे एमआरपी नहीं चाहिए तो एमआरपी को भी मैं हटा सकता हूं। मैंने क्या किया, यहां से अल्ट एफ प्रेस किया, इनवॉइस डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग स्टैंडर्ड पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैंने एंटर किया। एंटर करने के बाद सेल्फ कॉन्फ़िगर पे मैंने क्लिक किया और एमआरपी मुझे नहीं चाहिए, यहाँ से एमआरपी मैंने हटाया और यहाँ से मैंने क्या कर दिया, 0 कर दिया। और ये जो वर्ड है मैं कितना इधर जोड़ूंगा, मैंने 43 किया और यहाँ से सेव कर। सेव करने के बाद यहाँ से भी मैंने सेव कर दिया। अब मैं वापस से प्रिंट प्रीव्यू करके देखता हूँ। काफी लोगों का रिक्वायरमेंट इसी तरीके का रहता है कि सर जी हम केवल ओनली ऑन आइटम का नाम, क्वांटिटी, रेट और इसका टोटल अमाउंट यही चाहते हैं, इसके अलावा हम एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं चाहते। अब ये और चीजें भी जो लिखी हुई है उनको भी मैं यहाँ से हटा सकता हूँ। मैंने सिंपल क्या किया, अल्ट एफ प्रेस किया, इनवॉइस डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग एडवांस पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो ऑप्शंस आ रहे हैं इनको मैं यहाँ से टिक मार्क को हटा देता हूँ और यहाँ से सेव पे क्लिक किया। यहाँ से मैंने सेव पे क्लिक किया। सेव पे क्लिक करने के बाद अब मेरा जो टेम्पलेट दिखाई देगा वो किस तरीके से दिखाई देगा वो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से मैंने इस पे प्रीव्यू पे क्लिक किया। प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से मेरा जो टेम्पलेट है मुझे दिखाई दे रहा है। अगर मुझे यहाँ पे टेक्स्ट भी नहीं चाहिए तो टेक्स्ट को भी मैं हटा सकता हूँ। मुझे क्या करना है, वापस से अल्ट एफ प्रेस किया। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जो टेक्स्ट की समरी है मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर नॉट रिक्वायर्ड कर देता हूँ और यहाँ से मैंने सेव पे क्लिक किया। वापस मैं अपना जो टेम्पलेट है वो आपके लिए दिखा देता हूँ और ये आप खुद से कर सकते हैं, किसी को आपको पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे प्रॉपर सेट कर दी, लेकिन इस तरीके से आपका डेटा आएगा। अगर आप चाहते हैं कि हमें केवल पार्टी का नाम, इनवॉइस नंबर, डेट और ये नीचे का जो ब्लैंक जो आ रहा है वो हमें नहीं चाहिए, तो उसके लिए आपको डिजाइन कराने की आवश्यकता पड़ेगी और डिजाइन चार्जेबल रहता है, फ्री नहीं रहता। और इस वर्ड को मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी चीजें अगर कोई भी पर्सन बनाएगा तो उसका समय जाए, आपके लिए वो समय क्यों दे। अगर कोई भी बंदा आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर वो करेगा तो वो फ्री में कैसे करेगा। कुछ लोग पायरेटेड सॉफ्टवेयर परचेज कर लेते हैं 1000 रुपए में, 2000 रुपए में, लेकिन कोई भी रियल में अगर काम करके आपके लिए आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी प्रोजेक्ट को डेवलप करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एक टेम्पलेट बनाया और ये आप लोग भी बना सकते हो, लेकिन आप अगर चाहते हैं कि भैया मुझे ये इस तरीके का A5 में बनाना है तो डिजाइन करना पड़ता है। आप बोलोगे भैया ये वाली चीजें मुझे 4 इंच के अंदर बनाना है तो डिजाइन करना पड़ेगा। कभी भी जो बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ने जो फीचर्स दे रखा है ये स्टैंडर्ड टेम्पलेट के अंदर दे रखा है। जो भी आपको रिक्वायरमेंट है, जैसे बिल्ड डिजाइन के अंदर जो चीजें आती, लोगो लगवा सकते हो, कलर में करवा सकते हो, वाटर मार्क लगवा सकते हो, आपके और कुछ सिलेक्टेड कंपनियों के अगर इमेज रहते हैं वो आप लगवा सकते हो लोगो की तरह। जैसे आप 4-5 लोगो आपने लगवा लिया, या फिर आपकी कंपनी का कोई स्पेशल लोगो है या वाटरमार्क है तो आप बॉडी के अंदर लगवा सकते हो। ऑटो जनरेटेड क्यूआर कोड लगवा सकते हो, कलर में आप करवा सकते हो। आपको अगर चाहिए तो लेटर हेड पे आप इस बिल को प्रिंट आउट करा सकते हैं। ये चीजें इनवॉइस डिजाइनिंग के अंदर आता है और ये चीजें हर कोई पर्सन तो नहीं कर पाए, क्योंकि जो भी कोई भी पर्सन करने वाला रहेगा उसका समय कितना जाने वाला है, 1 दिन जाएगा, 2 दिन जाएगा, 1 घंटा जाएगा, 2 घंटा जाएगा, वो कुछ भी पता नहीं रहता। जब कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से पूरा प्रॉपर करके देते हैं काफी टाइम चला जाता है और वो जो टाइम है वो आपके लिए फ्री में तो नहीं दे सकता, कोई भी नहीं देगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक सिंपल प्रोसेस मैंने बताया, जो भी रिटेल आउटलेट जो पर्सन है
जो बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं। इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं और आगे का जो प्रोसेस है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। काफी सारी चीजें मैंने आप लोगों के क्लियर कर दी है कि आपको जब भी नेट रेट में बिल बनाना है तो ये वाला जो टैक्स टाइप है उसका आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो अपना जो एक मेंबरशिप का मैंने बना रखा है यूट्यूब की तरफ से, हमारे को एक मेंबरशिप का मिलता है, उसका मैंने बना रखा है। आप लोग अगर इसी तरह के हेल्पफुल वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसका कोई ऐसा भारी भरकम अमाउंट नहीं है कि आप लोग पे नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपने एक महीना भी अगर उसको ज्वाइन किया है, ज्वाइन करने के बाद आपको हेल्पफुल कंटेंट अगर आपको मिल रहा है तो दूसरे महीने आप उसको डिस्कनेक्ट कर सकते। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।